से बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ, जहां भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कौन सी कमोडिटीज है जो ज्यादा एक्शन में है और किन कारणों से? ऑफ कोर्स 11:26 पे क्या स्पेशल होगा, आइए सब जानते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय शो में शामिल हो चुके हैं। मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। और कमोडिटी मार्केट में जो अभी शुरुआती रुझान आए हैं गोल्ड के, वो थोड़े गिर के आए हैं। मतलब अच्छी तेजी के बाद 79,000 के ऊपर जाने के बाद गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है। ये समझना ज़रूरी है कि ये तेज़ी गोल्ड में अचानक आखिर क्यों आई है। तो इसके पीछे दो तीन बड़ी वजह है। एक तो ये कि डॉलर में जो जिस रफ्तार से एक तेज़ी आई थी, उसके बाद डॉलर में कमज़ोरी आई, हल्की गिरावट आई हायर लेवल से, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। अमेरिका में जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, महंगाई के आंकड़े आए, वो थोड़े मॉडरेट आए, थोड़े घटकर आए, या थोड़े आप कह सकते हैं कंफर्टेबल जोन में दिखे। और जो बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रहा था, उसमें थोड़ी गिरावट आई। तो इन तीन वजहों से गोल्ड की कीमतों में एक तेजी का माहौल बना है। एक महीने की ऊंचाई पर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $2700 के ऊपर चला गया है। मार्केट को लगता है कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों में थोड़ी सी नरमी आने के बाद जो रेट कट की संभावना है 2025 में, यानी इस साल में, वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है। उसका इम्पैक्ट हम बुलियन मार्केट के ऊपर देख रहे हैं और एक तेजी का माहौल यहां पर बना है। अब आते हैं कच्चे तेल पर। कच्चा तेल लगातार एक तेजी के साथ ट्रेड किया, 81 के ऊपर चला गया ब्रेंट, क्योंकि रूस पर जो अलग अलग तरीके के नए प्रतिबंध यूएस में बाइडेन सरकार ने लगाए, उसके बाद मार्केट में सप्लाई घटने की चिंता बढ़ी, क्योंकि दुनिया के टॉप 3 प्रोड्यूसर में रूस शामिल है, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ साथ। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखा, क्योंकि रूस का एक्सपोर्ट भी घट सकता है और रूस में उत्पादन भी घट सकता है। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूं कि ट्रंप की पॉलिसी, जो एनर्जी की पॉलिसी है, वो बाइडेन से बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने साफ तौर पर बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है ऑयल प्रोड्यूसर को, पहले भी दिया है अपने पहले टर्म में भी, कि 80 के ऊपर अगर कच्चा तेल जाता है तो आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। 80 के ऊपर हर हाल में ट्रंप को क्रूड का भाव नहीं चाहिए। तो उस लिहाज से मार्केट को ये लगता है कि बेशक बाइडेन सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ट्रंप के आने के बाद उस प्रतिबंध को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या उसको ग्राउंड पर उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो मतलब ये कि 80 के ऊपर क्रूड टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये बहुत हद तक ट्रंप के आने के बाद तय होगा। लेकिन ट्रंप की जो पुरानी पॉलिसी है या ट्रंप का जो कैंपेन है एनर्जी को लेकर, उसको देखने के बाद ये लगता है कि शायद 80 के ऊपर आपको क्रूड टिकता हुआ ना दिखे, ट्रंप थोड़ी ढिलाई इसमें बरते। तो ये महत्वपूर्ण वजह है। इस पर देखना होगा कच्चे तेल का मार्केट आगे क्या रिएक्ट करता है। लेकिन आज 11:30 बजे का शो हम कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण शो। और शो ये है क्योंकि गेहूं को लेकर बहुत चिंता थी, बीच में इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही थी कि इंपोर्ट को अलाउ करना चाहिए, सप्लाई बहुत कम है। लेकिन क्या इस मोर्चे पर चिंता कम हुई है? दो महत्वपूर्ण डेटा आए हैं, इस पर हम बात करेंगे 11:30 बजे, और उस पर हम शो करेंगे गुम होगा गेहूं का गम। तो गेहूं ये रडार पर रहने वाला है और ये खास शो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये फिलहाल कमोडिटी मार्केट से अपडेट आता हुआ। लेकिन आइए इस बीच कुछ